हेलो गाइस टू वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग T5 में आपका स्वागत है। तो आज मैं उठा था लेट। आज मैं उठा 9:30 बजे यार, क्योंकि मैं सोया था 1 बजे। क्योंकि मैं 9:30 बजे उठा, तो मैं 10 बजे जा रहा हूँ कॉलेज जा रहा है यार। देखता हूँ दोस्तों ने क्या पीपीटी बनाई है। हमारा यार मिनी प्रोजेक्ट से रिजेक्ट हो गया नाम, तो हमने फिर बनाया ही नहीं आगे। अब देखते हैं दोस्तों ने क्या बनाया, चलते हैं कॉलेज। मेरा भाई कह रहा था भाई ठंडा आ चुकी है, तो मैंने कहा ठंडा आ गई कॉलेज वालों को टाइम तो कोई आपत्ति नहीं है, ये पूछ लेना। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज है। वैसे मैंने सही किया ना, में यार कौन दूर जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं कॉलेज। ये कॉलेज की सीढ़ियाँ हैं। फर्स्ट मंजिल पर हमारी क्लास है, फर्स्ट फ्लोर पे क्लास है हमारी। system which in this system I am a data analyst and Mani Kapoor is a designer basically, and we create this project under the guidance of yes sir, who guide us and help in our problem, and then we explain the ERP system, what is ERP system and their features. Features of our ERP system, and then the entities, the roles on which include in this our system. डीन का Now we explain the problem we face. The problem we get. में आ रहा होगा कि एंटरप्राइज में जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं, सारी टास्क ऑपरेशंस जो भी होते हैं, उन सबको एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे कि एफिशिएंटली वर्क फ्लो बना रहे। ये एक तरह से इसका एग्जांपल लेना चाहूँगी। नेक्स्ट करना। एग्जांपल से पहले फैकल्टी पहुंच गया भाई। जैसे कि हमने स्क्रीनशॉट में दिखाया था, हमारा होम पेज है। इसमें ऊपर मेंबर लॉगिन है और नीचे एक्सेस जो पोर्टल नाम से भी हम लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। ये हमारा लॉगिन पेज है। ये जो पहले हम एडमिन से एडवर्टाइज ऐड करवाएंगे। यहाँ पे हमने यूजर नेम बनाया है, एडमिन के लिए एडमिन है, और पासवर्ड से हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड में टोटल स्टूडेंट दिखा रहा है और टोटल स्टाफ और एक्टिव कोर्सेज। नेट स्लो चल रहा है। नहीं, वो जो मोंगो टीवी है वो सर्वर पर है, और जो एक्सप्रेस और रिएक्ट है वो उस पर। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की लिस्ट दिख रही है। इसमें हमारा फिल्टर लगा रखा है कोर्सेज के हिसाब से और ईयर के हिसाब से। हमारे बैचेज बने रहते हैं, चाहे हम फिफ्थ सेमेस्टर के तो वो 2020 बैच का रहेगा, सेकेंड ईयर वाले 2024 बैच के, और फर्स्ट ईयर वाले 2025 बैच के। तो उसके हिसाब से यहाँ पर फिल्टर है, और हम पिछले 5 साल तक के स्टूडेंट की लिस्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिस्ट का प्रिंट का और ऑप्शन डाले हमने। यहाँ पे फिल्टर लगाने बाद अगर हमें लिस्ट चाहिए स्टूडेंट की, तो उसे हम प्रिंट कर सकें। यहाँ पे स्टूडेंट कर सकें। तो इसमें ऐड डिपार्टमेंट, ऐड डेजिग्नेशन और रोल के नेम के साथ उनकी परमिशन ऐड कर सकते हैं। सो
यही था। अब हम अटेंडेंस ट्रैकिंग वाला दिखाते हैं। Right part to the crop. Meet our team members. Myself, Nitin Sharma. I am the team leader and the backend developer of this project. And my friend Abhishek Soni, who manages the UI and the front end of this project. And Kapil Kumar Singh, who research over this project, maintain the documentation, and also responsible for this PPT. Explaining the project overview and also the table of content, what we gonna discuss here. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिल, जैसा कि मेरे दोस्त ने बता दिया, और यहाँ पे बैठे सभी टीचर डायरेक्टर सर को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर जैसे कि उसने बताया, हमारे प्रोजेक्ट का नाम सस्य मार्ग है, जो कि मतलब फार्मिंग से ही डिपेंड है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ज़्यादातर डिपेंड है हमारी फार्मिंग पर, और कहीं ना कहीं हर एक इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे हम टेबल कंटेंट देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या रहेगा, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू रहेगा, हाउ वी ओवरकम रहेगा, और सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर देखेंगे ब्रीफली, और फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस आर्किटेक्चर देखेंगे डीपली। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें आपने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं लोग, उन्होंने देखा होगा फार्मर को मतलब कि बहुत सारी दिक्कत होती हैं। जैसे कि मान लीजिए उनको, वो पुराने ट्रेडिशन पे रहते हैं, उनको मतलब वो ये क्रॉप करनी है, इसके बाद ये करनी है, नई क्रॉप का उनको आइडिया नहीं रहता है, और उसकी वजह से वो बहुत सारे मतलब अपने नुकसान कर बैठते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है वो फार्मिंग ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ड्यू टू दिस, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। लैक ऑफ एक्सेस टू एक्यूरेट क्रॉप इंफॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है कि जो फार्मर होते हैं वो, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, तो उसकी वजह से उनको कुछ पता नहीं रहता है कैसी क्या क्रॉप करनी चाहिए हमें, जिसकी वजह से वो बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। और दूसरा है अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन, जहाँ पे मौसम का मतलब उनको कोई अंदाजा नहीं रहता है, फसल कटी पड़ी है, बारिश पड़ गई, फसल सड़ गई, उनका नुकसान हो गया। और अनअवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम होती हैं जिनकी उनको नॉलेज ही नहीं होती है, वो लेकिन उनको एक्चुअल में बहुत फायदा कर सकती हैं, है ना, जैसे कि मान लो फसल और भी कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन वो किसी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट ही नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या स्कीम है, उसकी वजह से वो अनअवेयर रह जाते हैं इससे। फोर्थ द डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन फॉर सेलिंग क्रॉप, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, जो फार्मर की जितनी भी होती है इनकम वगैरह, वो अपनी क्रॉप में सब इन्वेस्ट कर देता है। जब क्रॉप का हार्वेस्ट होने की बारी आती है तो किसान को अर्जेंटली पैसे की जरूरत होती है, तो उसी का ये फायदा ही मिडल मैन उठा लेते हैं, उनसे सस्ते दामों में खरीदेंगे, ऊपर अच्छा महंगा बेच देंगे, उसमें ये अपना कमीशन ले लेंगे, जो कि किसान को नुकसान भी हो जाता है। और इसी की वजह से हमारे देश में जो सुसाइड रेट है किसानों की, वो बढ़ती जा रही है। बहुत नुकसान होता है, वो भाई नहीं झेल पाते हैं, उसको कर्ज में डूब जाते हैं, तो उनको फिर यही ऑप्शन लगता है। और यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट का मेन पर्पस यही रहेगा कि हम अपने फार्मर्स को स्मार्ट बना दें, स्मार्ट डेटा दें, जिसकी वजह से वो अच्छी मतलब क्रॉप कर सकें, अच्छा फ़ायदा ले सकें, है ना। और यहाँ पे हम बहुत सारे मतलब सजेशन देंगे फार्मर को, 3 और 4 सजेशन देंगे। और जो हमारे मेन गोल रहेंगे वो ये रहेंगे कि हम AI बेस्ड जो हमारी वेबसाइट है, AI के थ्रू हमको नॉलेज देंगे कि भाई ये वाली क्रॉप करो, इसके बाद ये करो, है ना। और हमको रियल टाइम वेदर प्रेडिक्शन भी करेंगे कि मौसम ऐसा आने वाला है, ऐसा रहेगा, है ना। उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट स्कीम की उनको करेंगे, शेयर करेंगे। और एक हम ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाएंगे, जिससे उनका ये फायदा रहेगा कि वो मिडल मैन है उनसे बच जाएंगे, वो उसे उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। डायरेक्ट जो कोल्ड स्टोरेज है या कोई व्यापारी है उसको डायरेक्ट भेजेंगे, जिससे कि ये फायदा होगा उनका। जो मिडल मैन कमीशन खा रहा था वो उनका बच जाएगा, वो खुद ही फायदा उठा सकेंगे उस चीज़ का। और यहाँ पे फिर आता है हाउ वी ओवरकम, सस्य मार्ग मतलब कैसे हम ओवरकम करेंगे। इसमें ये रहेगा कि हम AI बेस्ड जो हमारी वो वेबसाइट है, उसमें मेन चीज़ रहेगी कि जो फार्मर है वो अपने लैंड साइज, प्रीवियस जो क्रॉप थी वो क्या थी, है ना, उनके पानी का सोर्स कैसा है, खारा पानी है या मीठा पानी है, कैसा है, और मौसम कैसा रहता है,
क्या मतलब बीज खाद वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन हमको देंगे। फिर हम उसे अच्छी तरीके से रीड करेंगे, हमारे VI है वो अच्छे से उसे फैच करके उनको बेटर से बेटर सजेशन देगा 3 और 4 क्रॉप का, कि भाई तुम ये क्रॉप करो, कम समय में हो जाएगी, इससे तुम्हारी ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी, है ना, ये खाद का काम भी करेगा। ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, यही है इसमें आगे है ना सब। और इसके बाद आता है सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने फ्रंट एंड में यूज किया है React.js, है ना, और टेलविंड, और यहाँ पे जो Exhaust, और यहाँ पे जो हमें API है वो अभी वेदर की नहीं, तो हमने ऊपर भी जो नेविगेशन बार में है सर्विसेज लगा रखा है। तो अगर हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा आर सर्विसेज करके, जैसे कि क्लीनिंग सर्विसेज एंड अप्लाइंस सर्विस। तो अगर क्लीनिंग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो वो क्लीनिंग सर्विस वाला पेज खुल जाएगा, अप्लाइंस सर्विस पे क्लिक करेंगे तो अप्लाइंस सर्विस वाला खुल जाएगा। अब जैसे रिवॉर्ड सेक्शन में बना रखा है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से बुकिंग करवाते हैं, तो अगर आप किसी अपने दोस्त को रेफ़र करते हैं, ठीक है, दोस्त को रेफ़र करते हैं और किसी को भी रेफ़र करते हैं, तो अगर वो सर्विस लेगा तो आपके जो नेक्स्ट सर्विस आप लोगे उसमें से आपको 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे। ओके, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन करना चाहेंगे इस रिवॉर्ड सेक्शन में, अभी जो कि की नहीं है, ठीक है। और इसमें एक मेजर जो मैंने अभी आपको बताया था, गूगल मैप्स API लगाई है, वो लोकेशन फैचिंग की है। जैसे हमने लोकेशन फैच करने के लिए लगा दिया, अब इसमें अलाउ, वो जल्दी डिटेक्ट होके वो आगरा है, देखो जैसे आगरा आ गया, तो वो क्या होगा, गूगल्स के कॉर्नर, वो अभी हमने पर्टिकुलर एक एरिया। Vision of Mr. Vinod Kumar Gautam. So first question arises why we make this project. You can see there is a real life problem we can solve through this project. Every student face, क्योंकि क्या होता है जब आप स्कूल या कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, आप जॉब के लिए भी देखते हो, तो आप जब भी आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए देखते हो तो आप क्या देते हो, आप अपना रिज्यूमे देते हो, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि हमने ये एप्लीकेशन तैयार किया है। इस एप्लीकेशन का एक नया फीचर है, वो ये है कि हमने एक ATS स्कोरर बनाया है। ATS का मतलब है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जो भी आप रेज्यूमे बना रहे हो, उस रेज्यूमे को रिव्यू भी तो देना होगा। आपको कैसे पता कि मेरा रेज्यूमे इतना अच्छा है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने एक ATS स्कोरर तैयार किया हुआ है। एंड क्योंकि ये हेल्प टू मेक करेगा आपको प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाने के लिए, आपको आइडिया होगा कि मेरा रेज्यूमे है वो प्रोफेशनल है या नहीं है। हाउ वी मेक रेज्यूमे क्राफ्ट, वी यूज मनस्टैक टेक्नोलॉजी, जो कि आपने अभी हमारे जो क्लासमेट है उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए वो भी मनस्टैक पे बनाए, तो हमने भी उसी पे टेक्नोलॉजी पे बनाया है ये प्रोजेक्ट। एंड नेक्स्ट स्लाइड, हमारी जो वेबसाइट के फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला मैंने आपको अभी बताया ATS कंपैटिबिलिटी है, वो आपका जो रेज्यूमे है वो चेक करेगा, वो रिव्यू करेगा कि आपका रेज्यूमे कितना अच्छा है। दूसरा है रियल टाइम टेम्पलेट रिव्यू। आप ये भी सोच रहे हो कि रेज्यूमे तो मैं दूसरी वेबसाइट से ही बना सकता हूँ, मगर क्या है कि जब आप दूसरी वेबसाइट से, जैसे कैनवा है, वो इस समय वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट है रेज्यूमे के लिए, उसमें कई सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, मगर क्या है जब वो आपको टेम्पलेट देते हैं तो आप वहाँ सिर्फ एडिटिंग कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। प्लस हमारे जो रेज्यूमे की खास बात है कि हम आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दे रहे, हम आपको एक फील्ड देंगे, उसमें आप फॉर्म्स की फील्ड होगी, उसमें आप फिल करोगे, रियल टाइम प्रीव्यू पे आप वो चेक कर रहे हो कि वो डेटा हमारा कैसा दिख रहा है। प्लस आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिटिंग को हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अलग अलग टेम्पलेट्स में डिज़ाइन तैयार कर रखे हैं। आपको अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी, बस डेटा देना है और वो PDF और रेज्यूमे आपको शो हो रहा होगा उसी समय, जैसे ही आप फिल कर रहे हो। एक चीज़ आप चेक कर सकते हो गलत तो नहीं मैंने कुछ फिल कर दिया। और साइनअप G3 सर्विस कनेक्ट बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट थी, और मैं बता दूं कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सारी उसी प्रॉब्लम के आगे जो खा रहे पी रहे आ रहे हैं। तो हम आ चुके हैं वो स्कूल से घर से थोड़ी बहुत देर में जाएंगे जिम। उससे पहले खाना वाना खाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। आज जिम नहीं जाऊं, जल्दी चला जाऊंगा ना, 5 से 6 है।
5:30 बजे तो निकलने ही कह रहे थे। हाँ तो 5:30 बजे जिम चलेंगे 6:30 बजे तक, क्योंकि हमारे जीजा जी आ रहे हैं तो उनको भी देखना है थोड़ा। चलो तो ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं जिम। तो अब हम चलते हैं जिम चल के देखते हैं आज का वर्कआउट क्या है। आज गाइस हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि शादी में जाना है। 5 बजे जिम ओपन होगी, 6 बजे शादी में जाना है। क्या करूँ, शादी में जाने तक लेट हो जाऊँगा और लेट आने हो गया। मम्मी मुझे लेट कर देंगी शादी में जाने के लिए। मम्मी ने लेट कर दिया, मम्मी का लेट मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज जल्दी जा रहा हूँ। जिम जाना जरूरी है क्योंकि बॉडी बिल्डर बनूँगा, मैं यूट्यूब में करूँगा। स्वास्थ्य के लिए जिम जाना जरूरी है। हम आ चुके हैं अब शादी में दिखाते हैं आपको कौन कौन है। आज ने मार जाएगा कौन आएगा। ये भैया है हमारे, ये भैया है, ये राहुल भाई है जो हमारे साथ जिम जाते हैं। ये हमारी दीदी है। हाय दीदी। हाय। ये हमारी ताई है। ताई राम राम। ये हमारे भैया भी शादी में आए हैं। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो?